वैसे तो वास्तु में जो दोष हैं उनकी बहुत सी लंबी चौड़ी एक लिस्ट है, लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसे वास्तु दोष बताऊंगा, अगर आप जिनको मैनेज कर लें तो यू विल स्टार्ट सी दी पॉजिटिव्स इन योर लाइफ। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स में सिखाने वाला हूँ कि कैसे उन 3 वास्तु दोष को अगर आप मैनेज कर लें तो आपकी लाइफ बदल सकती है। देखिए, आज हम बात करेंगे ओरिएंटेशनल वास्तु। ओरिएंटेशन क्या होती है? बेसिकली वो चीज़ें जिनको आप देख सकें और उसको आप मैनेज कर सकें। ओरिएंटेशनल वास्तु में आते हैं आपके बेडरूम्स, किचन, टॉयलेट्स, और चौथी ऐसी चीज़ आती है जो ओरिएंटेशन में कवर होती है, वो है कलर्स। तो आज मैं बताऊंगा कैसे आप इन सबको मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक चार्ट जिसमें आपको 16 डायरेक्शंस दिख रही हैं। हर एक डायरेक्शन का एक अपना गुणधर्म है, अपना एट्रीब्यूट है। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे लिखा होगा मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसी प्रकार साउथ वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर आता है रिलेशनशिप एंड स्किल्स। इसी प्रकार हर एक 16 दिशाओं में से हर एक दिशा को एक पर्टिकुलर गुणधर्म मिला है, एक एट्रीब्यूट मिला है, जो वो आपकी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ड्रॉ करके आपको आपकी लाइफ में लेकर जाता है, या आपको अपनी लाइफ में उस पड़ाव पर लेकर जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने घर का एक मैप लेना है। मैप आप एक प्रोफेशनल आर्किटेक्चर से बनवा सकते हैं या एक प्रोफेशनल ड्राफ्टमैन से बनवा सकते हैं। प्रॉपर अपने स्पेसिफिकेशंस, अपने एरिया स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आपने मैप बनवाने के बाद जो 16 डायरेक्शंस का चार्ट अभी भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको आपने सुपर इम्पोज कर लेना है अपने घर के चार्ट के ऊपर। तो जब आप 16 की 16 डायरेक्शंस अपने घर की निकाल लेंगे, आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपके बेडरूम, आपके टॉयलेट्स, आपके किचन किस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में अगर आपकी किचन आती है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर टॉयलेट आता है तो क्या होगा, अगर बेडरूम आता है तो क्या होगा। सबसे पहले आपने अपने घर की किचन मार्क कर ली, सभी टॉयलेट्स मार्क कर लिए, बेडरूम मार्क कर लिए। स्टार्ट करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन टॉयलेट से। देखिए, टॉयलेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? टॉयलेट रिप्रेजेंट्स दी फ्लशिंग आउट एबिलिटी। टॉयलेट आपके घर में जहाँ पर भी होगा वो उस पर्टिकुलर गुणधर्म को, एट्रीब्यूट को फ्लश कर देगा। नॉर्थ में एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्थ में टॉयलेट होने से मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ से फ्लश आउट हो जाएंगी। यही अगर आपका टॉयलेट साउथ वेस्ट में आ जाता है तो रिलेशनशिप एंड स्किल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। किचन की बात करते हैं, अग्नि रिप्रेजेंट करती है किचन को। नॉर्थ में बिल्कुल सही नहीं होती। किचन के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन हैं साउथ, साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट। इसमें चौथी डायरेक्शन भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं जो कि है वेस्ट डायरेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं बेडरूम्स की तरफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बेडरूम आपके जिस भी डायरेक्शन में होगा उसकी जौन सी भी एट्रीब्यूट होगी, आपको अपनी लाइफ में वैसे ही एट्रीब्यूट्स जो हैं देखने को मिलेंगे। वेस्ट में आ जाता है तो गेन्स एंड प्रॉफिट्स होंगे लाइफ में। साउथ वेस्ट में आता है तो आप अच्छे से अपने घर पे रिलेशनशिप्स हैंडल कर पाएंगे, स्किल्स की एबिलिटीज़ आपके लाइफ में बढ़ जाएंगी। नॉर्थ में आता है तो आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अगर बिजनेस करते हैं तो अच्छी बिजनेस डील्स, अपॉर्चुनिटीज़, क्लाइंट्स आपकी लाइफ में आते रहेंगे। बेडरूम में हमने क्या ध्यान रखना होता है? बेडरूम में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 2 ऐसी डायरेक्शंस हैं जहाँ पे आपको उल्टे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप सोच रहे हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में रूम बना लेंगे तो आपको अच्छी मेंटल क्लैरिटी और अच्छी हेल्थ मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट में रूम बनाने से, बेडरूम स्पेसिफिकली बनाने से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं, खराब होती जाएगी। तो क्या इन चीज़ों को रेमेडीज़ से फिक्स किया जा सकता है? क्या इसके ख़राब रिजल्ट्स हम कुछ रेमेडीज़ करके ठीक कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। किचन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी किचन आप शक्ति चक्र में जैसे देख पा रहे हैं, अगर वो नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ डायरेक्शंस के बीच में जितनी भी डायरेक्शंस आती हैं, अगर आपकी किचन वहाँ पर आती है तो आपने कुछ नहीं करना, अपने बर्नर के नीचे एक हरा रंग का मार्बल, हरा पत्थर लगा देना है। अगर आपकी किचन में हॉब लगा हुआ है जिसके नीचे जगह नहीं होती, तो उस केस में आपने एक ग्रीन टेप लेनी है जो कि 4 इंच चौड़ी होती है और अपना बर्नर अपने हॉब के चारों तरफ वो लगा देनी है।
और अब बात करते हैं अगर साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक आपकी किचन आ जाती है, उस केस में क्या करना है लेडीज एंड जेंटलमैन। उस केस में आपने सेम रेमेडी करनी है। येलो कलर का पत्थर अपने हॉब के नीचे या येलो कलर की टेप अपने हॉब के चारों ओर आपने लगा देनी है। देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो आप टेप लगाते हैं वास्तु में कोई भी पर्टिकुलर रेमेडी करने के लिए, वो मिनिमम 4 इंच चौड़ी टेप होनी चाहिए, तो ही ये रेमेडी काम कर पाती है। अदरवाइज ये रेमेडी काम नहीं करेगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं टॉयलेट्स के ऊपर। देखिए, कलर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं रेमेडीज करने में भी। अगर आपका वॉशरूम जल तत्व की दिशाओं में आता है, यानी कि नॉर्दर्न डायरेक्शंस में, तब आपने क्या करना है, ब्लू टेप से उसको चारों तरफ से लॉक कर देना है। अगर वो नॉर्थ में आता है, नॉर्थ ईस्ट में आता है, देखिए वैसे तो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ नॉर्थ ईस्ट की कोई रेमेडी नहीं है। अगर किचन नॉर्थ ईस्ट में आती है, नो रेमेडी। वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में आता है, नो रेमेडी। दी ओनली रेमेडी इज टू रिमूव इट। कोई भी वास्तु स्पेशलिस्ट आता है, कोई भी आपके घर पे आता है, आपको बोलता है इतने पैसे दे दो, आपका नॉर्थ ईस्ट की 100% रेमेडी हो जाएगी, या फ्री में भी अगर आपको कोई नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी दे तो उसे नहीं करना। नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी डज नॉट वर्क। तो इसी प्रकार अगर ईस्ट में आपका वॉशरूम आ जाता है, सोशल एसोसिएशंस आपकी खराब होने लग जाती हैं, उस केस में ग्रीन टेप से आप सेम रेमेडी करेंगे। साउथ वेस्ट में आता है तो येलो टेप, वेस्ट में आता है तो वाइट टेप, साउथ में आता है तो रेड टेप। आपको दोबारा से मैं आपको वो चार्ट की पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि किस डायरेक्शन में कौन सा कलर यूज़ करेंगे हम वॉशरूम की रेमेडी के लिए। बेडरूम की बात करते हैं। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बेडरूम हमने 3-4 ऐसी डायरेक्शंस हैं जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनाना होता है। जहाँ पे आपको बनाएंगे तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स आपके लाइफ में आएंगे जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। वो डायरेक्शंस हैं, नंबर 1 साउथ वेस्ट। देखिए, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बेडरूम होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। साउथ वेस्ट में बेडरूम होने से आपको आपके कर्मों का फल नहीं मिल पाएगा। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगली डायरेक्शन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कमरा होने से आपको डिप्रेशन, खराब मूड, लो लिबिडो, इन सब प्रॉब्लम्स को जो है फेस करना पड़ सकता है। लास्ट डायरेक्शन जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ बेडरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दैट इज ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का डायरेक्शन आपको एंजाइटी, चर्निंग, लड़ाई झगड़े, एंगर इश्यूज, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में दे सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, किचन, टॉयलेट और आपका बेडरूम कैसे आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट करता है। देखिए, वास्तु क्या है? वास्तु आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट करता है। आप एक अच्छी चीज़ देखते हैं सामने, एक अच्छी मूवी, एक अच्छा सीन आपको अच्छा लगता है। अगर आप कोई डिप्रेसिंग मूवी देखते हैं, डिप्रेसिंग सीन देखते हैं, तो यू ऑल्सो फील द सेम। बट वास्तु आपको दिखता नहीं है, आपके सराउंडिंग्स की एनर्जीज ऐसी क्रिएट कर देता है कि डिपेंडिंग अपॉन दोज एनर्जीज इन योर सराउंडिंग्स आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर्टिकुलर वे में एक्ट करने लग जाता है। तो इसी को तो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। हमको पता है कि साउथ वेस्ट हमारे माइंड पे क्या इफेक्ट डालेगा, सो व्हाई कैन नॉट वी कंट्रोल द साउथ वेस्ट हमको जैसा चाहिए। सो दिस इज ऑल वास्तु इज अबाउट। आप अपने डायरेक्शंस को, अपने एरियाज को इस तरह से मैनेज करें ताकि आपको पता हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये चीज़ करने से ऐसा काम करेगा। यही हमारा गोल है वास्तु को बैलेंस करने के लिए। यही वास्तु को बैलेंस करने के पीछे एक मोटिव है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। बहुत सिंप्लीफाई करने की मैंने कोशिश करी अपनी इस वीडियो में कि कैसे मैं आपको सिखा पाऊँ, कैसे आप अपने घर का वास्तु खुद कर पाएँ ताकि आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएं। अगर आप ये रेमेडीज़ करते हैं, अगर आपको अपने घर में कोई वास्तु दोष आइडेंटिफाई होता है तो डेफिनेटली ये रेमेडी करिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प। आपके घर का वास्तु करने के लिए, आपके ऑफिस का वास्तु करने के लिए मी एंड माई टीम
इज़ ऑलवेज रेडी। आपको कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी होगा, जस्ट कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। दिस इज़ मी, नमन चित्कारा, साइनिंग आउट। हरे कृष्णा।